नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद सियासी गलियारों में भी अपनी अलग पहचान रखता है। यहां तक मतदाता हर चुनाव में नए चेहरे को पसंद करता है। मुरादाबाद लोकसभा में किसी भी प्रत्याशी की हैट्रिक नहीं लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के समीकरण बनाने में जुटे हैं। मुरादाबाद संसदीय सीट पर क्या है सियासी माहौल, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इस सीट पर बीजेपी की साख लगी हुई है, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का ये गृह जनपद है, तो सपा का गढ़ भी इसी सीट को माना जाता है, क्योंकि हर चुनाव में सपा का यहां बेहतर प्रदर्शन रहा है। मुस्लिम बाहुल इस सीट पर जनता किसे इस बार जिताकर अपना सांसद बनाना चाहती है और किसे पीएम का ताज पहनाना चाहती है। इसके लिए यूपी की बात की टीम दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा पहुंची और आम लोगों से बातचीत की। चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम आज पहुंची है दिल्ली रोड के पार्श्वनाथ प्लाजा पर, जहां पर बात करेंगे हम मिले जुले व्यापारियों से कि इस बार कैसा उन्हें सांसद चाहिए, किस तरीके का प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? नरेश शर्मा। शर्मा जी, कैसा इस बार चुनावी माहौल चल रहा है और किसकी सरकार बनने की उम्मीद लग रही है? सरकार तो मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे। जो गारंटी है उनकी 400 पार की, पूरी 400 पार होगी? बिल्कुल 400 पार होगी। अच्छा, किस बात पे क्यों? चुनाव है? जैसे मुस्लिम देखिए साहब, क्षेत्र है, हम लोकल तो प्रॉब्लम देते नहीं है बिल्कुल भी। मोदी जो आया है ये पेट्रोल गैस महंगाई के लिए नहीं आया है, वो सनातन के लिए आया है। सनातन में जागृति पैदा कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है वो। और विदेशों में अब से पहले किसी पीएम की इतनी इज्जत हुई? अच्छा, जो दावे हो रहे हैं मोदी की गारंटी और मुस्लिम कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है। देखो जी, हमें तो इतना पता है, पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं बैंक का BRS होल्डर हूँ। मोदी जो है आने ये 400 पार की बात क्यों कर रहा है, इसको पब्लिक नहीं सोच रही है। पब्लिक तो अपने आप में मरे जा रहे हैं। एक तो जो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, वो है कोई पाक साफ सुथरा व्यक्ति है कोई किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का? अच्छा, विपक्ष कह रहा है ये ईडी यूज करते हैं, आयकर विभाग। हाँ, ईडी का अभी भी शर्म नहीं आई हुई। अभी हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है केजरीवाल के खिलाफ, अभी भी खोपड़ी में नहीं आएगी, नहीं आएगी नहीं बिल्कुल इनके, क्योंकि इनका तो एक ही मकसद है, एक सूत्री कार्यक्रम, मोदी को हटाना। मोदी को हटा दो भैया, जान है, ताकत है तो हटा के दिखाओ। मेरे साथ एक और है सर, क्या नाम है आपका? सतीश मेहरोत्रा। मेहरोत्रा जी, क्या है इस बार चुनाव का माहौल, क्या लोकल मुद्दे रहेंगे, किसकी तरफ सरकार बनती हुई दिख रही है? नहीं, हमें तो पक्का दिख रहा है, हम पक्के जनसंघी थे, अब भाजपा में हैं बराबर। हो गए 38-39 साल करीब भाजपा में ही। गठबंधन से भी एक भारी प्रत्याशी आए हैं, लगता है कुछ टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई टक्कर नहीं, मोदी की कोई टक्कर नहीं है। और फिलहाल यहाँ तो भाजपा की कोई टक्कर है ही नहीं इस समय। अच्छा, भाजपा ही आई। कुंवर सर्वेश सिंह है, करीब जनता कहना है 10 दिन से प्रचार में ही नहीं दिख रहे, ऐसे में लगता ये तो मैं और भी किसी का नहीं देख रहा, भाजपा का नहीं है तो किसी और का भी प्रचार विचार नहीं हो रहा है इस समय। जैसे पहले लाउड स्पीकर चलते थे और खूब आवाजें लगाई जाती थी, शोरगुल होता था, समझे? अब कुछ नहीं हो रहा है इस समय। अब तो सब चुपचाप तरीके से मोबाइलों पे ही चल रहा है जो चल रहा है। अब तो मोबाइलों का जमाना, सब मोबाइल पे ही चल रहा है, उसमें ही हम देखते रहते हैं। विकास दिखा कुछ मुरादाबाद में? बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह सड़कें बहुत साफ सुथरी हैं, पार्किंग बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हर व्यक्ति के अंदर ये भावना आ गई है कि भाई कोई कचरा ही करना तो डस्टबिन को ढूंढेगा। तो ये एक छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप स्वच्छता अभियान मोदी का रंग लाया। बिल्कुल लाया। जी भैया, क्या नाम, शुभ नाम है? जय श्री राम भैया, मेरा नाम मोहन शर्मा है। जी मोहन जी, क्या इस बार चुनाव का माहौल लग रहा है? चुनाव के माहौल में देखते हुए तो दोनों ही पार्टियां टक्कर में हैं, और जहाँ तक है कि बीजेपी अपना पूर्ण रूप से पूर्ण ताकत से मार्केट में अपना जमाए हुए है, देश में पूरा प्रभाव। और जैसा कि अब की बार आपने सब सुनना है कि 400 पार, तो उम्मीद है अब की बार भी बीजेपी पूर्ण मुहूर्त के साथ विजयी होगी, पार कर देगी। अच्छा, लगता है मुरादाबाद में कुछ विकास दिखा सर? मुरादाबाद में हाँ, जिस तरीके से दावे किए गए थे, अब इससे कोई कुछ भी कहे कि भाई समाजवादी का काम था, बीजेपी ने ले लिया, उस हिसाब से अगर देखें तो मुरादाबाद में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रीज़ को बात करें तो इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट मिली है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में यूनिवर्सिटी मिली है। देखें तो बाज़ार में गाड़ी खड़ी करने की समस्या थी, आज के टाइम में आपको चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, सुंदरगढ़ अगर आप जाएँ तो जैसे दिल्ली में कनॉट पैलेस का एक लुक था, तो वो थोड़ी सी वो फीलिंग हमें अब आने लगी है। बाज़ार के अंदर लोगों की जो संख्या थी वो भी बढ़ रही है उस चीज़ को हुए। ऐसा नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत है, प्रॉपर्टी में भी लोगों के बहुत काफ़ी नुकसान हुए, जिनकी प्रॉपर्टी होटल बने हुए थे
कॉलेजेस बने हुए थे उसको भी लोगों ने तोड़ा है। क्या स्मार्ट सिटी के थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, क्या भाई बीजेपी ने कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि कोई चीज़ वही वाली बात है सर, अगर हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम दूसरे को कहते ही हैं कि सर उसकी वजह से नहीं मिली। जैसे तब मानते हैं इस बार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनेंगे? बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री पीएम मोदी बनेंगे, क्योंकि उसका रीज़न भी है कि सभी को सब चीज़ मिली है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के लिए उन्होंने करा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया है, मुसलमानों के लिए नहीं किया, मुसलमानों के लिए किया है, हिंदू के लिए नहीं किया। सबसे बड़ा बात, उन्होंने जो बहू बेटियों की जिम्मा उठाया था उनकी इज्जत का, वो पूर्ण रूप से अपने वायदे अभी उन्होंने। लोकल में देखा गया कि भाजपा नेताओं ने अपनी महिला कार्यकर्ता को, नेतृत्व पदाधिकारी को पीट लिया। ऐसे में तो कहीं नहीं दिख रहा कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है भाजपा में। सर महिला को सम्मान की बात करें तो देखिए, महिलाओं को ऐसा होता है कि सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। पहली गवर्नमेंट ऐसी है जिसने महिलाओं को पूर्ण रूप से मजबूत बनाया। अगर एक महिला के साथ अत्याचार होता है तो सारी महिलाओं को, ये नहीं है कि वो सारी महिलाएं दोषी हैं। अगर मान लो एक पुरुष ही गलत है तो सारे पुरुष ही गलत हों, ऐसा नहीं है सर। ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने एक तरफ की, जैसे अभी आपने कहा भाई पक्ष की विपक्ष की बात करें तो पक्ष विपक्ष में एक तरफा देखा गया, एक महिला ने किया, क्योंकि महिला प्रधान देश है हमारा। जो महिला कहती है वही होती है, पुरुष की सेकंड वैल्यू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और भैया जुड़े हुए हैं। भैया क्या शुभ नाम है? कपिल सक्सेना, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ व्यापार प्रकोष्ठ कांग्रेस में मुरादाबाद का। क्या लगता है इस बार क्या चुनावी माहौल बन रहा है? देखिए, चुनावी माहौल जो है वो विपक्ष के फेर उसमें साथ में है। हमारा जो इंडिया का गठबंधन है वो जीतेगा, निश्चित जीतेगा और सत्ता में आएंगे। क्योंकि से या पूरे से? हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे हमारा गठबंधन है और गठबंधन हमारा कामयाब होगा। एनडीए गठबंधन कि हम 400 पार हैं, मोदी सर की 400, गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है, 400 पार हैं। क्योंकि पिछली बार क्या था, जब वो आए थे तो हम पे 70 लाख करोड़ का कर्जा था, अब की बार 105 लाख करोड़ का कर्जा है। तो यदि इस बार सत्ता में एनडीए आई और बीजेपी आई तो 400 लाख करोड़ का कर्जा वो 101% वो पार करा देंगे। वो अच्छा, मुरादाबाद में बात करें, आपके इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की जो संगठन में 2 फाइल लेके चर्चाएं चल रही हैं। कुछ नहीं, वो जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है बर्तन अलग हो गए, ऐसा कुछ कई मुसलमान कह रहे हैं कि हम इस बार इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, प्रत्याशी बदल गए, एसटी कुछ नहीं। वो सब ऐसा होता है, परिवार है, परिवार में ये सब बातें होती रहती हैं। परिवार में बैठेंगे तो सारी बातें सही होंगी। से जो बार बार चर्चा चल रही है बाहरी प्रत्याशी हैं, बाहरी प्रत्याशी। कोई बाहरी नहीं है। मोदी जी गुजरात से आके बनारस से लड़े थे तो क्या वो बाहरी थे? ये तो फिर भी मंडल के हैं। तो जब दूसरे प्रदेश का आके यूपी में आके इलेक्शन लड़ सकते हैं तो एक मंडल का दूसरे मंडल में रहते हुए क्यों नहीं लड़ सकते? कोई बाहरी नहीं है, सब अपने परिवार। कुछ विकास दिखा मोदी जी की सरकार में 10 साल में? हाँ हाँ, बिल्कुल विकास दिखा। कर्ज में विकास दिखा, महंगाई में विकास दिखा। वो जो हमारी बहन थी स्मृति ईरानी जी, जब 400 के पार सिलेंडर हुआ था तो चूड़ी लेके आ गई थी, और आज 1100 का है, 1000 का है, तो मैं समझता हूँ बाजार से चूड़ियाँ तक गायब हो गई हैं। तो इससे ज़्यादा विकास और क्या लोगे आप, बताइए। और अभी बात चल रही है, जैसे विज्ञापन खूब आ रहे हैं, मोदी की गारंटी है, राशन फ्री बटा है, सब कुछ फ्री बटा है, योजनाएं दी हैं। सर देखिए, मैं जो फ्री योजनाएं हैं वो किसकी जेब काट के हैं, आप मुझे बताइए। सोना पहले किस रेट था? आज 75,000 रुपये, 75,000 रुपये है। 71,400 का सोना है। आम आदमी की अपनी बेटी को, अपनी बच्ची के ब्याह में, शादी में सोना दे पाएगा? आप मुझे बताइए, आप कितना दे पाएंगे? आप मुझे बताइए, आप कितना दे पाएंगे? एक भैया और हैं। भैया आप क्या नाम, शुभ नाम है? मेरा भैया नवल किशोर नाम है। नवल जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरफ झुकाव? भैया देखो, ये तो जिसकी हवा चलेगी उसकी तरफ चुनाव होगा। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का कोई वो नहीं है। बीजेपी बिल्कुल वो है गरीब के लिए बिल्कुल वो कर रही है। नहीं कोई काम है, नहीं कुछ वो, बस राशन के चक्कर में सबको वो करना चाह रही है। राशन ना दें, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। मतलब योजनाएं जो चल रही हैं सरकारी सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। सरकारी जो सरकारी योजनाएं जो सरकार दे रही है, हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है नहीं, आम जनता के लिए। हमारा तो लगता नहीं सर। हम तो अगर काम कर रहे हैं तो हमें रोटी मिल रही है, अगर नहीं करेंगे तो जी भैया अभी कुछ बता रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था जिसमें भारत का 84% युवा जो है वो बेरोजगार है। इस बारे में आप सवाल पता कर सकते हैं किसी से। सन 16 में जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी, जो इलेक्शन मतलब जो जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उनका रिजल्ट आज तक 24 में नहीं आया है। और यूपी में यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक, मैं कहता हूँ कहीं भी पेपर लीक है। भाई आप ये बताइए पेपर लीक क्यों हुआ, किसकी कमी से हुआ? आपकी इंटेलिजेंस में कमी है ना।
तो बस आप अपनी कमी मानिए। आप देखिए, देश चलता है, जनता चलती है रोटी कपड़ा और मकान से, है ना। रोटी कपड़ा मकान कहाँ से लाएगा जब रोजगार ही नहीं है? तो आपने कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्राइवेटेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने कहा था अब ये जो स्टेशन है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप टिकट ज़्यादा नहीं बट रहे हैं, तो आपने लिया प्राइवेटेशन कर दिया। भाई प्राइवेट के आदमी घर घर से थोड़ी लेके आएगा। अच्छा, अब तो मुरादाबाद में एयरपोर्ट भी आ गया है। एयरपोर्ट कहाँ आ गया भाई साहब? कागज़ का हवाई जहाज बना के उड़ाएं क्या उस पर? क्यों भाई, कागज़ का ही बना सकते हैं। मेरे साथ एक जना हो रहे हैं। जी वकील साहब, क्या शुभ नाम है आपका? एडवोकेट सतीश चौहान। सतीश जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में माहौल क्या है? अरे बीजेपी आएगी। बीजेपी विपक्ष वाले तो बराबर। अरे इन्हें क्या पता, इन्हें तो कुछ नहीं पता। ये तो वो है, इन्होंने अपना ये 75 साल का वो नहीं देखा। ये राहुल है, राहुल को क्या पता है? उसे ये नहीं पता साला आलू कैसे हो गए। वो तो कह रहे हैं इस बार अगर हमारी सरकार आती है रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे? पहले अपना रोजगार देख ले। वो तो राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का शुभचिंतक उत्तराधिकारी अधिकारी, उसको ये नहीं पता, उसे ये नहीं पता। ये मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी के बैंक अकाउंट देख लो, उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। बाकी सब नेता देख लो, बाकी नेता तो उनके भ्रष्टाचार में कई लिप्त हैं। कौन से लिप्त हैं? खीरी वाले अजय मिश्रा। अरे अजय मिश्रा जी ऐसा कुछ नहीं है, उनके यहाँ जो भी जाएगा। ब्रजभूषण जी ने, एथलीटों ने ब्रजभूषण जी पर आरोप लगाया, टिकट तो नहीं दिया उन्होंने पार्टी। अजय मिश्रा को टिकट हुआ है। अरे तो ऐसा थोड़ी है, तो कोई प्रूफ थोड़ी हो गया। अभी इनका तो ना तो ये मुरादाबाद जीते हैं, मुस्लिम वोट खूब मिलेगा, उनकी औरतें देंगी, मुस्लिम वोट देंगी। अरे उनको इतनी सुविधाएं दे दी लड़कियों को, इन्हें दिख ही नहीं रहा क्या सुविधा। बनारस का देखो हाल जाके, ये जो कह रहे हैं बाहरी कैंडिडेट है, दानिश अली अमरोहा से है, एक दिन नहीं आया वो, और वो ही बनारस है मोदी के, वो देख के आया ना ये। और ये हिंदू हैं, कह रहे हैं राम मंदिर उसकी देन है, तुम मनवा लो जाके। ये थे हमारे साथ पाशानाथ प्लाजा के कुछ व्यापारी, जिन्होंने बताया था कि विपक्ष भी टक्कर में है और मोदी इस बार पूरी 400 की गारंटी के साथ फिर तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं। अपने सहयोगी पुष्कर सोयाल के साथ मैं सौरभ पूटिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। इसके बाद यूपी की बात टीम शहर के सबसे बड़े शॉपिंग और सिनेमा मॉल वेब पहुंची, जहां मॉल में आने वाले लोगों से बात कर चुनाव पर चर्चा की और उनसे राय जानी। चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम पहुंची है मुरादाबाद के वेब मॉल में, जहां यहां पर आने वाले आगंतुकों से बात करेंगे क्या उनकी राय है आने वाले चुनावों को लेकर, कैसा उनका सांसद होना चाहिए, कैसे ही आने वाली सरकार का पीएम होना चाहिए। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। शाहनवाज जी, कैसा है तो चुनाव का माहौल चल रहा है और किस तरीके का हमारा सांसद और प्रत्याशी होना चाहिए, कुछ इस बारे में आपने बताइए। बढ़िया माहौल चल रहा है। प्रत्याशी जो, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उसी को सपोर्ट कर पाएंगे। तंवर जी हमारे यहाँ सीट से आ रहे हैं, हम उन्हीं के सपोर्टर हैं। लगता है इस बार मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा? हाँ जाएगा। अच्छा, विकास के मुद्दे पे सरकार बनेगी या धर्म जाति के नाम पे जैसे बनती है ये? नहीं, विकास के मुद्दे पे बनेगी। अच्छा विकास किया है बीजेपी सरकार ने, ऐसा नहीं धर्म का मुद्दा कोई नहीं है। जो पीएम मोदी ने जो काम किया उससे संतुष्ट है? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। तो किस तरह जैसे आपकी सीट पे भाजपा का जोर पूरा चल रहा है? बहुत ज़्यादा जोर है, कम से कम 1.5 लाख से जीत होगी। गठबंधन भी कह रहा है कि हमारी जीत हो रही है, तो कैसे? ऐसे तो सब पार्टियाँ बोलती हैं, लेकिन दिख तो बीजेपी का रहा है। हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ गए हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, क्या लगता है इस बार किस तरीके की सरकार बननी चाहिए, कैसा हमारे पीएम और सांसद होने चाहिए? सांसद जो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइट होना चाहिए, कभी भी अराजक तत्वों को मतलब बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, और बाकी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ कुछ लगता है विकास के मुद्दों पे भी कुछ बात होनी चाहिए? डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। जैसे पिछले 10 सालों में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ लगा विकास हुआ उसमें? हाँ जी, बहुत लगा। मतलब संतुष्ट है बीजेपी की गवर्नमेंट से जी। अच्छा, गठबंधन भी दावे कर रहा है कि इस बार हम जीत के बिल्कुल करीब हैं। सिर्फ दावे कर रहा है, बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गिरीश कुमार सक्सेना। गिरीश जी, इस बार क्या लगता है किस किस मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कैसा हमारा पीएम होना चाहिए? मेरा मुद्दा मेन एक ये है कि जो मुद्दे सरकार कागजों पे घोषित कर रही है, मैं खुद उसका के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने निर्देश दिए थे, जब कोरोना में परिवार के परिवार उजड़ गए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरी लड़की की खुद 2021 में 17 मई को पंचायत इलेक्शन में जो ड्यूटी थी उसके उपरांत डेथ हो गई। आज उन आदेशों को हुए भी लगभग 2 साल हो गए कि विभिन्न विभागों में इनको लिपिक वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी शैक्षिक योग्यता के आधार पर। तो उनके हस्बैंड को 3 साल पूरे हो रहे हैं, आज तक नियुक्ति नहीं मिली। मुख्यमंत्री के आदेश फाइलों में ऐसे ही रखे हैं।
तो मेरा लगता है नीचे के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं भाई जब सरकार का पालन नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे, हम आदेशों की बात कर रहे हैं, जो आदेशों का पालन ही कहाँ हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग में आज 3 साल पूरे हो गए मेरी बेटी को मरे हुए, उनके हस्बैंड की एप्लीकेशन लगी हुई है, सब कुछ है। बस एक ही बात आती है कि हमारे पास नियुक्ति 4th क्लास में है, क्लास 3 में नहीं दी जा सकती। जो आदमी MSc करा हुआ है और BTech करा हुआ है उसे आप नौकरी नहीं प्रदान कर रहे क्लास 3 में, तो किस में देंगे जब आपने वायदा कर जो दिया। बीजेपी की जो कार्य है मतलब आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे? नहीं संतुष्ट है, हम तो हमेशा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। संतुष्ट नहीं है तो वोट क्यों देते? पिछली बार भी पंचायत इलेक्शन में लो, विधानसभा इलेक्शन में लो, और अब भी देंगे। सरकार की मर्जी है, करे ना करे एक अलग चीज़ है। आदेशों का पालन नहीं होता भारत में, इसमें मेन मुद्दा ये है। अगर इस आदेश का पालन हो जाता तो आज उन्हें नौकरी करते हुए 3 साल हो जाते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार बहुत अच्छे लगे। बोलिए क्या शुभ नाम है आपका? सचिन। सचिन, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए और कैसे सांसद? बीजेपी की। मतलब बीजेपी क्यों? गठबंधन भी तो बहुत तैयारी कर रहा है। कोई नहीं, हम उसके सपोर्ट में हैं, कितनी भी गठबंधन हो। अच्छा लगता है 10 सालों में बीजेपी ने खूब विकास करा? बहुत विकास करा, हम खुश हैं इस विकास से। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबकी धीबेड़ी सुख बढ़िया है, अच्छे से निकल रही हैं। और सरकारों में धीबेड़ी किसी की नहीं निकल सकती थी, इस सरकार में आराम से निकलती है खुला। लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार सब कुछ मिल रहा है, बेरोजगार नहीं मिलता तो सरकार क्यों आती है अली? मेरा नाम नितिन बंसल है, मैं गदरोला से हूँ। क्या कैसा इस बार आप लग रहा है चुनाव का माहौल है और किस तरीके का सांसद और PM होना चाहिए? नहीं, चुनाव के माहौल में तो कोई डाउट ही नहीं है, अपना मोदी जी बनेंगे। और ना को सोचने वाली बात है, ना को समझने वाली बात है, ना किसी और के लिए सोचने वाली बात है। क्योंकि पिछले 10 सालों में विकास हुआ मोदी? बिल्कुल विकास हुआ, ऐसा विकास हुआ ही कभी नहीं हुआ ऐसा विकास। और जो आगे बनेंगे तो आगे भी अच्छा विकास ही करेंगे। और मैं समझता हूँ कि और कोई फाइट में भी नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ प्रत्याशी ऐसे उतार दिए जाती हैं जो इलिटरेट होते हैं, ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, फिर उसके बाद सत्ता में राज करते हैं। उस बारे में क्या? नहीं, बीजेपी में तो मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं है कुछ प्रत्याशी ऐसे? पता नहीं, चलो कुछ होगा तो मोदी सुधार देंगे बाद में उन्हें। अगर ऐसा भी कुछ होगा तो उन्हें वो, क्योंकि उनके राज में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बड़ी बात यह है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी में तो व्यापारी हूँ, मैं ऐसा नहीं किसी पार्टी से हूँ, लेकिन जो सच्चाई मुझे लगती है मैं तो वो बता रहा हूँ आपसे। धन्यवाद भाई, तो बहुत। ये थे वेब मॉल में आने वाले लोगों के विचार। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, कैसा उनका सांसद हो, कैसे हमारे प्रधानमंत्री हो। अपने सहयोगी पुष्कर सोयाल के साथ मैं सौरभ पूठिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। राजनीति हो या सामाजिक दायित्व, शिक्षा हो या समाज सेवा, हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी अहम मानी जाती है। युवाओं की राय जानने के लिए यूपी की बात की टीम मुरादाबाद के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज MIT पहुंची, जहां छात्र छात्राओं से बातचीत कर उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो अपने सांसद और देश के PM से क्या उम्मीद रखते हैं। कहते हैं समाज के विकास में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। राजनीति में भी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी को लेकर यूपी की बात की टीम आज मुरादाबाद के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज MIT पहुंची, जहां युवाओं से पूछेंगे कि कैसा उनका सांसद होना चाहिए, कैसा उनका PM होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे MIT के छात्रा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरोही वर्मा है। आरोही, कैसा आपको चाहिए इस बार, जैसे चुनाव शुरू हो गए हैं, 19 तारीख को यहाँ पर मतदान है जी, किस तरीके का आपको सांसद और प्रधानमंत्री चाहते हैं? जी, मैं ऐसा प्रधानमंत्री चाहती हूँ जो हमारे देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में सोचे, भले ही वो शिक्षा हो या चिकित्सा हो। शिक्षा में भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टार्टअप बिजनेसेस, इन सब के बारे में सोचे। और चिकित्सालय में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कम अपॉर्चुनिटीज़, कम फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं हॉस्पिटल केयर को लेकर के, वो सब भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड करी जाए। अच्छा, जैसे आप एजुकेशन कर रही हैं, पिछले आपको कुछ समय में लगा पिछली सरकारों ने कुछ काम करा? जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आया अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि हमारे कॉलेज में भी सिर्फ और सिर्फ पहले स्टडीज़ होती थी, लेकिन अब सुपर 30 और स्टार्टअप बिजनेसेस जैसे आइडियाज़ अब हमें दिए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं कि उनमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएँ और अपना योगदान दे पाएँ। क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम हैदर अली है। हैदर, क्या लगता है इस बार चुनाव में कैसा माहौल है और किसको आपको चाहते हैं कि क्या कौन सा सांसद होना चाहिए, किस तरीके का? इस बार सांसद तो खैर हमारी पब्लिक ही चुनेगी, और मैं चाहता हूं कि हमारी पब्लिक, हमारी यूपी के अंदर 80% लोग, 90% लोग 15,000 रुपये से कम में कमाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार उन लोगों पे एजुकेशन पे काम दे, उनकी हेल्थ सेक्टर पे काम दे, और फिर इन सबसे ज़्यादा हमारी जो पूरी कंट्री है, हमें पूरे ध्यान देना, हमारा ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान देना है, और हमें क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना है। और आजकल क्या होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हो जाते हैं, उस चीज़ पर सरकार सख्त एक्शन ले। और यहाँ पर यूपी का थोड़ा सा क्राइम
कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो हमारी यूपी का सरकार उस पर ध्यान दे ताकि वो चीज़ कम हो पाए, क्योंकि यूपी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्शंस नहीं ले पाते हैं, बहुत बेचारे गरीब हैं, तो हमारी सरकार को उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यूपी के लोग तभी ग्रो करेंगे जब हमारी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हमारा हाई पे होगा। क्या शुभ नाम है? सर, मेरा नाम आंचल चौधरी है और हम सभी चाहते हैं कि फ्यूचर में जो भी गवर्नमेंट बने वो ईमानदार हो और समझदार हो और वो अपने देश के लोगों के हित में जो निर्णय ले। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार बने ना केवल वो वोट मांगने की राजनीति करे, बल्कि कर्म करने की भी नीति करे और अपने देश के लोगों की पीड़ा को समझे। और सबसे बड़ी बात हम देख सकते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, पिछले 10 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट में कुछ रुकावटें हो रही हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं आरक्षण, कुछ लोगों को आरक्षण मिल जाता है जिसकी वजह से जिन लोगों की योग्यता होती है वो दर्जा प्राप्त नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है कि जो भी फ्यूचर में सरकार बने, आरक्षण किस बेस पे होना चाहिए, क्या मानते? योग्यता के बेस पे या फिर फाइनेंशियली देखना चाहिए, कास्ट वाइज नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक किशोर है। क्या इस बार लगता है चुनाव जो आ गए हैं, पहले चरण का चुनाव मुरादाबाद से शुरू हो रहा है, तो कैसी सरकार बनाना चाहिए? मैं ऐसी सरकार बनाना चाहता हूँ, या हम सब मिलकर ऐसी सरकार बनाना चाहेंगे जो युवाओं पे अब की बार फोकस करे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि युवा ही इस देश का भविष्य हैं और आजकल के युवा टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। तो पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा जितना आपकी सरकार ने समझा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं और स्कीम्स हैं जो टेक्नोलॉजी को एक नए स्तर पर लेके जा रही है। और मैं खुद एक IT सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को नई नई ऊंचाइयाँ मिले, जिससे हमारे लिए रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़े। क्या शुभ नाम है भैया? मेरा नाम राहुल है। राहुल, कैसा लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल और किस तरीके की आप सरकार चाहते हैं? सरकार चुनना चाहता हूँ जो कि हमारे देश को विश्व का लीडर बनाने की ओर काम करे। जैसे कि आज के टाइम पे सभी की नज़र इंडिया के ऊपर है कि इंडिया उनके लिए क्या नया लेके आने वाला है, चाहे US हो या फिर कोई और देश हो, उन सब में भारतीयों की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सरकार आए जो विश्व देश में इंडिया का नाम बहुत ऊंचा लेके जाए और इसको विश्व लीडर बनाने की राह पर काम करे। बहुत अच्छे विचार। हमारे साथ MIT के टीचर्स भी हैं। सर, क्या शुभ नाम? डॉक्टर ललित मोहन त्रिवेदी। क्या इस बार चुनाव का माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए और किस तरीके के PM दोबारा से आने चाहिए? PM के बारे में तो ये कहूँगा कि जो भी लीडर होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक टाइप से बनना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और हम लोग मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक पार्ट पे आए। तो कोई भी पर्सन होना चाहिए तो डेमोक्रेटिक बनने के लिए कि लास्ट जो पर्सन है हमारी कंट्री का, उस तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, उस तक हेल्थ भी पहुंचनी चाहिए और उसका जो प्रॉपर है, उसका जो मिनिमम वेजेस है वो उसे मिलने चाहिए। वुमेंस के रिगार्डिंग अगर कहेंगे तो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो केवल अपर लेवल को मिलती हैं, वो लोअर लेवल तक लास्ट स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें, लास्ट अगर मिनिमम वेजेस की बात करें तो हमारे जो मजदूर वर्ग हैं उन तक मिलनी चाहिए जो मिनिमम वेजेस चाहिए उस चीज़ के लिए। और एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए और लोगों को इस बात का डर होना चाहिए कि जो क्राइम हो रहा है वो क्राइम करना है या नहीं करना है तो उसका प्रॉपर पनिशमेंट मिल रहा है, उसका प्रोसीजर जो है ज़्यादा लेंदी ना होकर शॉर्ट में होना चाहिए। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, संतुष्ट है सरकार? सरकार ने काम किए हैं, हर सरकार आती है, हर सरकार का अपना मोटो होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। हर सरकार ने पहले भी काम किए हैं, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, धीरे धीरे हर सरकार ने काम किए हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि लास्ट पर्सन तक अगर चीज़ें सारी पहुँचती हैं, सारी फैसिलिटीज़ पहुँचती हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के थ्रू हो, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं रिजर्वेशन पर्टिकुलर कुछ कास्ट को ऊपर करके मिला है, कुछ कास्ट ने इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन जो लास्ट कास्ट है अगर हम बात करें, जो बैकवर्ड OBC क्लासेस हैं, जो SC में भी बहुत सारे SC ऐसे हैं जहाँ तक रिजर्वेशन नहीं पहुँचा, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रुचि वाशने है। क्या इस बार लगता है कैसे हमारे सांसद हों, कैसा हमारे PM हो? सब ने अपने अपने व्यूज़ व्यक्त करे, बच्चों ने भी बहुत अच्छा कहा, मगर मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने NEP लाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ज़्यादातर हम सब ने ध्यान दिया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट और एथिक्स पे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बच्चों की बात करें, किसी भी वर्ग की बात करें, सब अपने राजनेताओं से सीखते हैं। 2 चीज़ों पे मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए कि आए दिन जो लीडर्स हैं अपनी पार्टीज़ चेंज करते रहते हैं, है ना, अपना मैनिफेस्टो बदलते रहते हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट जा रहा है पब्लिक पे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट एथिक्स की बात हो रही है, आपस में आपने देखा होगा पार्लियामेंट में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना, कागज़ एक दूसरे के ऊपर फाड़ के फेंके जाते हैं, तो इससे हम क्या सिखा रहे हैं? तो जब हमारा नेता, सबसे पहले नेताओं को उजागर होने की ज़रूरत है, जब वो इन पॉइंट्स के प्रति उजागर होंगे तभी हम एक लैंडमार्क सेट कर सकते हैं, वही चीज़ आगे जाती है, उसी से हर वर्ग का इंसान सीखता है।
तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों पे भी ध्यान जाना ज़रूरी है नेताओं का। बहुत अच्छी बात कही थी मैम ने, एक तो नेता पार्टी न बदलें। हमारे साथ कुछ और बच्चे भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? तनिष्का रोहिला। तनिष्का, क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल है और क्या आपको लगता है कि कैसा पीएम होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जब हम वोट करते हैं तो हमें वोट किसी धर्म, जाति या रंग के बेसिस पे ना करके हमें अपना नेता ऐसा चुनना चाहिए जो जनता के हित के लिए काम करे, ना कि हम जाति के बेसिस पे वोट करें। और हमारा नेता ऐसा हो जो कि एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ सेक्टर, हर फील्ड में काम करे, सिर्फ एक ही फील्ड में ध्यान ना दे, हर पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए देश के हित और देश के विकास के लिए सोचे। जैसे हमारे एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो नई नई एजुकेशन पॉलिसी हर बार आती हैं, हर बार लॉन्च होती हैं, पर ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए जो बच्चों के विकास पे फोकस करे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या शुभ नाम है आपका? लवी चौधरी। क्या लगता है इस बार चुनावों में किस तरीके की सरकार बननी चाहिए? सर, इस बार जो सरकार होनी चाहिए मेरे ओपिनियन में तो बहुत ही मतलब अनबाइज्ड होनी चाहिए कि हम किसी की जाति या फिर धर्म को देख के किसी को वोट ना करें, उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी हमें देखना चाहिए। साथ ही हर बार जब चुनाव होते हैं तो हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमसे काफ़ी वादे करके जाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए कि वो क्या उन्हें पूरा करने में सक्षम है या नहीं है। और अगर बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ, और देखा जाए तो मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सेटअप करने का निर्णय लिया है भारत में, तो वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। रोजगार में जी सर, रोज़गार मिलेगा और प्रगति मिलेगी हमारे देश को, हमारा देश आगे बढ़ेगा और लीडर बनेगा। चलिए, धन्यवाद। क्या शुभ नाम है? स्नेहा त्यागी। इसमें क्या लगता है कि हमारे इस बार कैसी सरकार बननी चाहिए, पीएम कैसे होनी चाहिए? सिर्फ अपने बारे में सोचे, वो सभी जो भारत के वासी हैं उनके बारे में सोचे, और चिकित्सा और जैसे हेल्थ केयर में और जो हमारी स्टडीज़ हैं उन पे फोकस करें। जैसे कि मैं एक बीटेक की छात्र हूँ, डेटा साइंस की छात्र हूँ, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ देखी है। जैसे कि हमको जो एजुकेशन दी जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी जिस चीज़ से मेन हमारी जॉब लगती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को अलग से करनी पड़ती हैं। वो कॉलेज भी करते हैं लेकिन साथ में फिर उनको अलग से वो सब चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक वो एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, ऐसी चीज़ें जुड़नी चाहिए जिससे बच्चे वो चीज़ें कॉलेज में ही सीखें, वहाँ पे प्रैक्टिकली करें, और अगर वो आगे कहीं प्लेसमेंट्स या जॉब के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ दिक्कत ना हो। और जो हमारे नेता हों वो बिल्कुल ऐसे ना हो कि जैसे उन्होंने कुछ वादे किए लेकिन बाद में पूरे ही नहीं किए। जैसे अभी पिछले 10 सालों से मोदी की सरकार चलती आ रही है, तो हमें ये भी पता है कि अब जैसे वोटिंग आने वाली है, हम किसको वोट करना चाहिए किसको नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि पिछले सरकार ने जो वादे किए क्या वो अपने इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने पूरे किए हैं। अगर उन्होंने पूरे किए हैं तो आई थिंक हमें उन्हें ही वोट करना चाहिए, और अगर नहीं किए हैं, कहीं कुछ कमी है या हमें कोई और सरकार ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है उसके कार्य, तो हमें वहाँ वोट करना चाहिए। थैंक यू। क्या शुभ नाम है? सर, मेरा नाम लवी वशिष्ठ है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे चुनाव में प्रत्याशी उतारती हैं पार्टियाँ, कई बार ऐसा होता है अनपढ़ प्रत्याशी होते हैं, फिर वो राज करते हैं जीतने के बाद, क्या ये कहीं हद तक सही है? नहीं सर, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि जब मतदान करते हैं तो सबको अवेयर होना चाहिए कि सबको वोट करना है, उसी तरीके से सभी लोगों को अवेयरनेस रखनी चाहिए कि जो हमारा लीडर है वो कितना एजुकेटेड है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो लीडर बनने के लायक है भी या नहीं। क्योंकि जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बीजेपी वगैरह या फिर कांग्रेस वगैरह के मोटे पर लोगों को वोट कर देते हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमको ये देखना चाहिए कि जो हमारे लीडर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है, तभी हम एक बेहतर नेता को क्या कहते हैं चुन सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लाइक जो हमारा नेता है वो सारी चीज़ों पे वर्क करे, उसके अंदर एक क्या कहते हैं एकता की भावना होनी चाहिए। जब हमारा जो लीडर होगा वो इंटीग्रिटी पर बिलीव करेगा तो जो हमारा इंडिया है वो ज़्यादा अच्छे लेवल पर प्रोग्रेस कर सकेगा। और उसके अलावा हमारे स्टूडेंट को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसा कि अभी हम जो भी बच्चे क्या कहते हैं 12th के बाद ग्रेजुएशन के अंदर एंटर करते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए कि वो क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ वो खुद रोज़गार भी अपना सकें, लाइक पढ़ने के साथ साथ वो कुछ काम भी कर सकें जिससे वो अपने माता पिता की मदद भी कर सकें। क्या शुभ नाम है? तनु शर्मा। तनु, कैसी आपको लगती है किस बार हमारा सांसद कैसे होने चाहिए, पीएम किस तरीके का होना चाहिए? सर, हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो हर छोटे बड़े मुद्दे पे अपना पक्ष या विपक्ष जिस भी बारे में बात कर रहे हो हर चीज़ पे अपना हेल्प करनी चाहिए सबको। उन्हें जैसे छोटे मोटे मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, तो उन्हें हर लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके उसे सपोर्ट करना चाहिए, और ना सिर्फ उसे इंपोर्ट या फिर उसे आगे जाके बढ़ावा देके उसे एक्सपोर्ट
पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देश में ही देश के लिए और विश्व के लिए बनाना चाहिए। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है भैया? जी मैं धैर्य सारस्वत। धैर्य, क्या लगता है आपको किस बार कैसा चुनाव होगा और किस तरीके से, क्या आपके विचार रहते हैं कि किस तरीके का पीएम बनना चाहिए? जी इस बार मेरा मानना ऐसा है कि हमें पीएम के इलेक्शन के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हम कौन सा एमपी इलेक्ट कर रहे हैं और वो हमारे लिए किस तरह से काम करेगा। जो नई सरकार आएगी उसका मेन फोकस होना चाहिए कि वो शिक्षा में कैसे काम करेगी, उसको स्किल डेवलपमेंट, आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर वो कैसे काम करेगी। और साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि कि कोई क्राइम ना हो हमारी स्टेट में, तो सबसे ज़रूरी है कि जो सरकार आए वो जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करे। हमने देखा है कि जुडिशरी में केसेस सालों साल पेंडिंग रहते हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। तो ये आवश्यकता है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। और हेल्थ केयर के सेक्टर में ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को अच्छा और इलाज मिले। क्या शुभ नाम है? अंचित गुप्ता। अंचित, क्या चाहते हैं इस बार कैसी सरकार बननी चाहिए? सरकार बिल्कुल ही निष्पक्ष बननी चाहिए। अगर आजकल हम देख रहे हैं तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर अब हमें अपने शहरों में देखना चाहिए। आज शहरों में छोटी छोटी उम्र के बच्चे नशे से जूझ रहे हैं और फिर भीख मांग रहे हैं, जो कि एक सबसे गलत हरकत है और इस पे सरकार का ध्यान देना चाहिए। साथ में एजुकेशन की पॉलिसी में भी थोड़ी रिफॉर्म करने चाहिए। आजकल का एजुकेशन सिस्टम से असाइनमेंट्स ट्यूट्स वगैरह के ऊपर ही है कि बच्चा पूरे दिन लिखता रहे एंड प्रैक्टिकल नॉलेज उसे बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। तो एजुकेशन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, थोड़ा स्किल बेस्ड लर्निंग आनी चाहिए। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ MIT के युवाओं के विचार, जिन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार रखे कि नई सरकार किस तरह की होनी चाहिए और हमारा लोकल सांसद कैसे होने चाहिए। अपने सहयोगी पुष्कर सयाल के साथ मैं सौरभ पूठिया, यूपी की बात, मुरादाबाद। देश का युवा जहां शिक्षा और आर्थिक स्थिति पर आरक्षण चाहता है, तो स्टार्टअप को लेकर देश तरक्की करे, ये भी युवाओं की बड़ी सोच है। हर युवा इसी तरह सोचे और अच्छे सांसद का चयन करे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में सबसे ऊपरी पायदान पर होगा। तो देखा आपने, ये थी मुरादाबाद संसदीय सीट पर अपने जनप्रतिनिधि को लेकर जनता जनार्दन की राय। हम आपको इसी तरह से दूसरी संसदीय सीटों पर सियासी माहौल के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहें यूपी की बात।